अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के मिडल पे नोड इंसर्ट और नोड डिलीट करने का कोड करेंगे। लिंक लिस्ट है, उसके मिडल पे कोई नया नोड जो है वो इंसर्ट करेंगे और देन कोई भी अगर लिंक लिस्ट है तो उसका मिडल का जो नोड है, मिडल वाला जो नोड है वो हम डिलीट करने का कोड करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने लिंक लिस्ट, जो सिंगल लिंक लिस्ट सिंपल है हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। उसके अंदर हमारे पास जो हमने फंक्शंस किए थे, एक इंसर्ट फर्स्ट था, एक इंसर्ट लास्ट, डिस्प्ले और शुरू में से एंड नोड जो है वो डिलीट करना, पहला नोड मतलब डिलीट करना और लास्ट वाला नोड लिंक लिस्ट का डिलीट करना, वो वाले कोड किए थे। लिंक लिस्ट के मिडल पे एलिमेंट इंसर्ट करना या मिडल में से जो है वो नोड को डिलीट करना, मतलब मिडल में नोड इंसर्ट या मिडल में नोड डिलीट करने का कोड जो है, ये दोनों कोड हम करेंगे। दो फंक्शन बनाएंगे इनके हम। ये वही वाली पुराने वाली फाइल है मेरे पास जिसमें लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की थी। ये नोड का लास्ट है मेरे पास, ये वही सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें मेरे पास सिर्फ दो फंक्शन मैंने रखे हैं यहाँ पे, एक इंसर्ट लास्ट का है और एक डिस्प्ले का है। ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मैं जो भी आज दो फंक्शन बनाऊंगा उनका रिजल्ट चेक कर सकूं। तो अब इंसर्ट मिडल में हम एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं? सबसे पहले ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई लिंक लिस्ट है, इसके अंदर तीन नोड हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब इसके मिडल में हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब इस लिंक लिस्ट का साइज है 3, साइज 3 है, मतलब इसके अंदर तीन नोड हैं, तो साइज हमारे पास लिंक लिस्ट का 3 है। तो इसके मिडल में हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब इसका मिडल कौन सा है? साइज 3 है, साइज ऑड है, उसका मिडल कौन सा होगा? जब इसका हमारे पास रूल है, हम 2 के बाद इंसर्ट करेंगे, क्योंकि इसका हमारे पास रूल है, इफ़ साइज इज ऑड, अगर हमारे पास साइज ऑड आता है लिंक लिस्ट का, फॉर एग्जांपल साइज 3 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, साइज में एक ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 2 पे, तो फिर हमारे पास मिडल आता है। साइज 3 था, 3 + 1 किया, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आंसर आया, तो मिडल 2 के आगे है, 2 से आगे नोड इंसर्ट करेंगे जो नया होगा। अगर इवन हो तो फिर सिंपल साइज डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये कोई नया नोड है, ये मुझे इंसर्ट करना है, तो मिडल मेरा बनेगा 2 से आगे, 2 से आगे। ये साइज 3 है ना, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा आंसर, तो 2 से आगे हम इंसर्ट करेंगे नया नोड। अब मुझे क्या करना है, ये जो नया नोड है इसके नेक्स्ट पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करवाना है इस नोड का, और जो ये प्रीवियस नोड है नोड 2, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इस नए नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है, ताकि ये नोड 2 जो है ये इसे पॉइंट करने लग जाए नए वाले नोड को, तो ये नोड 3 बन जाए हमारे पास, और ये जो नोड 3 प्रीवियस वाला है इसका हम नोड 4 कर देंगे, नया नोड एक इंसर्ट कर देंगे इन दो नोड्स के दरमियान में। तो अब हम इसका कोड करते हैं। मैं वॉइड टाइप फंक्शन बनाऊंगा इसका। ये ऊपर मेरे पास ये इंसर्ट लास्ट का फंक्शन है, इंसर्ट लास्ट का, इसके अंदर ये साइज मैंने इंक्रीमेंट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वॉइड इंसर्ट मिडल, इसके अंदर एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है, और देन यहाँ पे मैं नोड डाटा टाइप के दो पॉइंटर बनाता हूँ, एक y है फॉर एग्जांपल और एक प्रीवियस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब y को मैं हेड का एड्रेस दे देता हूँ। हेड के अंदर हमेशा पहली नोड का एड्रेस होता है, तो y को मैं पहली नोड का एड्रेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल ptr। हेड कब नल होता है? जब हमारे पास 0 नोड हो, जब लिंक लिस्ट में एक भी नोड ना हो, तो फिर हेड हमारा नल को पॉइंट कर रहा होता है। या हमारे पास हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल ptr हो, अगर एक नोड हो हमारे पास। अगर 0 नोड हो या एक नोड हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ 1 नोड और 0 नोड, तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली इंसर्ट लास्ट का जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे और उसी के अंदर वैल्यू पास कर देंगे और देन हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर हेड इज इक्वल टू नल होता है, तो मतलब हेड उस वक्त नल होता है जब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड ना हो, और हेड का नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब अगर एक नोड हो हमारे पास, तो हेड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना उसके अंदर नल स्टोर हो, तो मतलब वो एक नोड है। मतलब अगर हेड जहाँ पे पॉइंट करता है, हेड हमेशा पहली नोड को पॉइंट करता है ना,
तो अगर जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल PTR स्टोर है, तो मतलब उससे आगे कोई हमारे पास नोड नहीं है, सिर्फ एक ही नोड है हमारे पास। तो अगर एक नोड है या अगर ज़ीरो नोड है तो सिंपली उसका मिडल क्या चेक करना, ज़ीरो ज़ीरो मतलब ज़ीरो नोड है तो उसका कौन सा मिडल, भाई कोई नोड है ही नहीं, सिंपली इंसर्ट कर दो। और अगर एक नोड है तो उसका भी कौन सा मिडल है, तो इंसर्ट कर दो लास्ट पे। अब अगर हम वापस आते हैं, अब हम साइज़ चेक करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नोड है तो इफ़ साइज़ मॉडुलस 2 इक्वल 1, साइज़ मॉडुलस 2 इक्वल 1 कब आता है, रिमाइंडर 1 कब आता है, 2 से वो करने से जो ऑड आता है उसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइज़ को हम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास इफ़ साइज़ इज़ ऑड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ साइज़ इज़ ऑड, तो हम क्या करेंगे, साइज़ वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करवा देंगे। अगर साइज़ 3 आता है तो 3 मॉडुलस 2 रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल 1 कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कोई बूल टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ, बूल यू फॉर एग्जांपल, और इसे ट्रू से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, और यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप वी वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा यू वेरिएबल है उसे मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये आगे जाके पता चल जाएगा कि हमने फॉल्स क्यों किया है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा इफ़ साइज़ मॉडुलस 2 इक्वल 0, जो इवन होंगे हमारे पास, मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अगर साइज़ ऑड है तो फिर भी हमने इस लाइन पे उसे इवन कर दिया है, अगर साइज़ इवन है तो फिर ये वाली तो चलेगी नहीं, तो फिर सीधी ये वाली कंडीशन चलेगी, मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर हम लिखेंगे वाइल लॉजिक में अपनी लगा रहा हूँ, को जो मर्जी लॉजिक लगाएं, बस एड्रेस हमने शिफ्ट करवाने। ओके, मैं यहाँ पे करूँगा आर लेस देन साइज डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें सबसे पहले प्रीवियस के पॉइंटर में y का एड्रेस स्टोर करवाऊँगा और y को मैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दूँगा। इस लाइन पे मैंने क्या किया कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर y नोड का एड्रेस स्टोर करवाया और फिर मैंने y को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। इस लाइन पे क्या होगा, y जो पॉइंटर है वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वेरिएबल में जो एड्रेस है वो y में चला जाएगा। तो मतलब y में जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा, एक किस्म का, पहले 1 का था फर्स्ट नोड का, फिर सेकंड का हो जाएगा। और यहाँ पे r में इंक्रीमेंट। अब बाहर क्या करेंगे, बाहर एक नोड क्रिएट करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं b कर लेता हूँ, न्यू नोड, और फिर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो इसका डाटा वेरिएबल सेट करें इज इक्वल टू वैल्यू, और फिर इसका पॉइंटर सेट करना है हमने। इसका जो पॉइंटर है उसको किसका एड्रेस देंगे, अब जो हमारे पास न्यू नोड है उसका जो पॉइंटर है उसको किसका एड्रेस देंगे, उसको एड्रेस देंगे फोर्थ नोड का, जो उससे अगले वाली नोड है। यहाँ पे क्या किया, ये ड्राई रन करेंगे फिर ही समझ आएगी, ऐसे नहीं। ओके, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम एड्रेस दे देंगे, प्रीवियस जो नोड है उसके नेक्स्ट में हम एड्रेस दे देंगे न्यू वाली नोड का जो हमने क्रिएट की है। और यहाँ पे एक इफ़ जो है वो यू वेरिएबल के लिए, अगर u इज इक्वल टू ट्रू है, अगर हमारे पास वो ऑड नहीं आया साइज़, तो साइज़ को इंक्रीमेंट करवा दो, क्योंकि इंसर्ट तो कर ही देना है हमने। अगर इवन साइज़ भी आता है, इवन अगर साइज़ होता है तो इंसर्ट तो करना है ना मिडल में, तो फिर साइज़ को इंक्रीमेंट करवा दो। ऊपर हमने किया हुआ था कि साइज़ अगर ऑड होता है तो फिर ही इंक्रीमेंट, तो ओके, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेन में पहले इसे कॉल करता हूँ, फिर इसे ड्राई रन करेंगे। ये मैंने किया हुआ है, इंसर्ट लास्ट को 3 दफ़ा किया है मैंने, 7, 33 और 45 के साथ, और देन मैंने मिडल को 78 के साथ। तो अब 78 जो है वो 33 के बाद मैं रन करता हूँ इसे, 33 के बाद आ जाएगा मिडल में। तीन साइज़ है तो 78 जो है वो 33 के बाद आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, सेवन, 33, 78 और 45, 78 जो है वो 33 के बाद आ गया मिडल में। ओके, अब हम इसे करते हैं ड्राई रन। साइज़ 3 है हमारे पास,
साइज़ वेरिएबल मैंने ऊपर किया हुआ है, साइज़ 0 किया हुआ है और इंसर्ट लास्ट के अंदर मैंने साइज़ को इंक्रीमेंट करवाया हुआ है, ताकि जब भी इंसर्ट लास्ट का फंक्शन कॉल हो, जब भी कोई नया नोड क्रिएट हो तो साइज़ में एक इंक्रीमेंट हो जाए कि एक नया नोड ऐड हो गया लिंक लिस्ट में, तो एक लिंक लिस्ट का साइज़ इंक्रीज हो गया। तो ओके, इंसर्ट मिडल पॉइंटर है, सबसे पहले वाई को हेड का एड्रेस दे दिया और ये वेरिएबल्स। अब सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आया, उसने ये कंडीशन चेक की कि क्या हेड नल है। हेड नल नहीं है, हेड पहली नोड को पॉइंट कर रहा है और हेड का नेक्स्ट भी वो भी नल नहीं है क्योंकि 3 नोड्स हैं हमारे पास, तो हेड का जो नेक्स्ट है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये कंडीशन हमारे पास हो गई है फॉल्स, सही है, दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर ये नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहाँ पे आएंगे, अगर हमारे पास साइज़ ऑड है, साइज़ हमारे पास क्या है, साइज़ 3 है, 3 ऐड किए ना, 7, 33 और 45, साइज़ हमारे पास 3 है, इंसर्ट किए हैं 3 हमने, 3 साइज़ 3 है, 3 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 1 है, 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। कंट्रोल यहाँ आया, उसने साइज़ में एक इंक्रीमेंट करवा दिया, साइज़ 3 था, साइज़ उसने करवा दिया 4। अब इस लाइन के बाद से साइज़ हमारे पास 4 हो जाएगा, यू को उसने फॉल्स करवा दिया। फिर यहाँ पे आया कंट्रोल, ये चेक किया साइज़ तो 4 हो चुका है भाई, तो 4 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल 0, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन इसीलिए मैं बोल रहा था हर दफ़ा चलेगी। ओके, अब वाइल में आया है, आर एक इंटीजर है जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ, ऊपर ये किधर है ये, तो अब 0 लेस देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 लेस देन, साइज़ क्या था, साइज़ है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है हमारे पास। यहाँ आया कंट्रोल, तो क्या होगा, y के अंदर हेड का एड्रेस है, y फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, y के अंदर हेड का एड्रेस है, तो प्रीवियस के अंदर जो है वो प्रीवियस हैज़ एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, प्रीवियस जो है उसके अंदर एड्रेस है फर्स्ट नोड का, इस लाइन पे प्रीवियस के अंदर एड्रेस चला जाएगा फर्स्ट नोड का, क्योंकि y को मैंने ऊपर हेड से इनिशियलाइज करवाया भाई ये, तो y अब पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस के अंदर भी y का एड्रेस मतलब प्रीवियस भी अब पहली नोड को ही पॉइंट कर रहा है। इस लाइन पे क्या होगा कि y जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है बेसिकली, वो अब y में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये हेड था, हेड को मैंने y के इक्वल किया था तो y भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब y के नेक्स्ट पॉइंटर में ये एड्रेस स्टोर है जो कि बेसिकली सेकंड नोड का एड्रेस है, वो अब y में चला जाएगा। अब y जो है वो फर्स्ट नोड की बजाय अब y सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, जबकि प्रीवियस में फर्स्ट का ही हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया है ऊपर। ओके, अब y सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, r में एक इंक्रीमेंट होगा इस लाइन के बाद से, अब r हो गया 1 लेस देन 2 कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंट्रोल फिर आया, प्रीवियस के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, सही है, और y के अंदर नेक्स्ट नोड का मतलब सेकंड का था तो y के अंदर थर्ड का, सेकंड के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, सेकंड को पॉइंट कर रहा था, सेकंड के नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस है, तो y अब थर्ड को पॉइंट करने लग गया है, सही है, तो अब थर्ड का एड्रेस y के पास आ गया है, y अब थर्ड को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस सेकंड को पॉइंट कर रहा है। r इंक्रीमेंट किया, r 2 हो गया, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो गई है, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ओ यार फॉल्स लिखना है, फॉसल, ओके, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, नोड क्रिएट करेगा एक, उसके डाटा में ये वैल्यू जो हम पास करेंगे वो सेट करवाएगा और उसके नेक्स्ट वेरिएबल में y का एड्रेस दे देगा, सही है। उसके नेक्स्ट वेरिएबल में कंट्रोल जो है, एक मिनट इसमें थोड़ी सी, सही है, जो हमने न्यू क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में y का एड्रेस दे देगा। y थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा था ना, ये देखें y थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था। अभी ये न्यू नोड नहीं आई हमारे पास, y थर्ड को और प्रीवियस सेकंड को, और इन दो नोड्स के दरमियान में हमने ये न्यू वाला नोड सेट करवाना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो न्यू नोड है ना, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर करवाएंगे वो नोड 3 का करवाएंगे जो CCC है। अब वो मैंने स्टोर करवाया है इस लाइन पे,
ये जो न्यू नोड है बी डॉट नेक्स्ट, ये जो न्यू नोड है इसके अंदर y का एड्रेस स्टोर करवा दिया है। y थर्ड नोड थी प्रीवियस हमारी ये वाली, तो इसका एड्रेस बेसिकली मैंने CCCA स्टोर करवा दिया है न्यू नोड के अंदर, और उससे न्यू लाइन में मैंने प्रीवियस का एड्रेस सेट करवाया है। प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में नए वाली नोड का एड्रेस चला जाएगा b, ये वाला, ये प्रीवियस था, प्रीवियस यहाँ पे था ना सेकंड पे, तो प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हमारे पास रिजल्ट चल जाएगा इस न्यू वाली का। तो अब प्रीवियस के अंदर CCC की बजाय प्रीवियस के अंदर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 8i। अब प्रीवियस जो है अब वो जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और ये नोड जो है ये यहाँ पे आगे नेक्स्ट है इसका। मतलब अब ये जो नोड है ना, जो प्रीवियस, ये लिंक ख़त्म हो गया है, और अब हमारी ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, और ये जो हमारी प्रीवियस थर्ड नोड थी ये अब फोर्थ नोड है हमारी। सही है, तो ये काम किया था बेसिकली हमने। और लास्ट पे u को हमने ट्रू, मतलब अगर ऑड वाला साइज वो हमने पहले किया था। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन। अब हम दूसरा करते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल इसकी मतलब थोड़ी सी कॉपी है ऊपर यहाँ तक, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, Ctrl+C। डिलीट करना है मिडल वाला, तो उसके लिए मैं void टाइप ही बनाऊंगा, void delete middle, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट नोड, वो सब चीज़ें सेम है। और अभी हमने क्या करना है कि ये ट्रू वाला रिटर्न उड़ा दो। ओके, अभी हमने क्या करना है, ये वाली भी उड़ा दो, इसमें हमने करनी है थोड़ी सी चेंजिंग्स।